इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस मेंस के सिलेबस को देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बच्चे पीटी क्वालिफाई करते हैं उन्हें मेंस का एग्ज़ाम देना होता है और ऑप्शनल का एक पेपर सिलेक्ट करना होता है। तो हम आज पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसकी चर्चा करेंगे। मेंस में ऑप्शनल से दो क्वेश्चन पेपर आते हैं। ठीक उसी तरीक़े से पॉलिटिकल साइंस के भी दो पेपर होते हैं। पेपर 1 के अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना होता है उसको हम लोग देखेंगे। पहला जो टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है। मीनिंग एंड अप्रोचेस पढ़ना है, यानी राजनीतिक सिद्धांत के क्या अर्थ होते हैं और उनसे जुड़े हुए जो दृष्टिकोण है उसके बारे में हमको जानना है। दूसरा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ स्टेट, यानी राज्य के क्या सिद्धांत हैं। उसके अंतर्गत लिबरल, नियो लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लुरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल एंड फेमिनिस्ट पढ़ना है। तीसरा ऑप्शन है जस्टिस, यानी न्याय से रिलेटेड पढ़ना है। कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस with a special reference to रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स, यानी रॉल्स का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। चौथा जो ऑप्शन है इक्वालिटी, यानी समानता के बारे में पढ़ना है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन इक्वलिटी एंड फ्रीडम, एफर्मेटिव एक्शन। पांचवा ऑप्शन राइट्स है, यानी अधिकार से रिलेटेड है। मीनिंग्स एंड थ्योरी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकार के जो कॉन्सेप्ट है उसको हमको पढ़ना है। छठा डेमोक्रेसी है, यानी लोकतंत्र के बारे में हमको पढ़ना है। क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरी, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी एंड डेलिबरेटिव। सातवां कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, यानी शक्ति के बारे में हमको पढ़ना है। हेगमोनी, आइडियोलॉजी एंड लेजिटिमेसी। आठवां टॉपिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें लिबरलिज्म के बारे में पढ़ना है। सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म एंड फेमिनिज्म के बारे में पढ़ना है। नौवां टॉपिक इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी भारतीय राजनीतिक चिंतक के बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बुद्धा ट्रेडिशन, सर सैयद अहमद खान, सर अरबिंदो, एम.के. गांधी, भीमराव अम्बेडकर तथा एम.ए. राय के बारे में पढ़ना है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में भी पढ़ना है। उसके अंतर्गत प्लेटो के बारे में पढ़ना है। अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, जॉन सेसमिल, मार्क्स, ग्रामसी, हन्ना अरेंट के बारे में पढ़ना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत इंडियन नेशनलिज्म, यानी भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, मिलिटेंट एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, पीजेंट वर्क्स मूवमेंट। दूसरा टॉपिक है पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, रेडिकल ह्यूमनिस्ट एंड दलित के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल, डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स, यानी भारतीय जो संविधान बना उसके अंतर्गत जितने भी ब्रिटिश रूल एक्ट थे उसको हमको पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उसको हमको देखना है। उसके अंतर्गत प्रियम्बल, प्रस्तावना देखना है। फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार देखना है। ड्यूटीज़, कर्तव्य देखना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व देखना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के बारे में जानना है। अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर्स, यानी 368 के तहत जो संविधान संशोधन है उसको हमको जानना है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण के बारे में जानना है। एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में जानना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, इसके अंतर्गत विशेष रोल एंड एक्चुअल वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड सुप्रीम कोर्ट, यानी कार्यपालिका और सुप्रीम कोर्ट इत्यादि विषयों को हमको डिटेल से पढ़ना है। प्रिंसिपल नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार के बारे में पढ़ना है। इन विशेष रोल एंड एक्चुअल वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड हाई कोर्ट, यानी राज्य से संबंधित कार्यपालिका, विधायिका और जो न्यायपालिका के अंतर्गत हाई कोर्ट है उसके बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रास रूट डेमोक्रेसी, इसके अंतर्गत पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, नगर पालिका इत्यादि के बारे में पढ़ना है। सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, यानी पंचायती राज के लेके जो हमारा